साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो आज बिहार के लिए बड़ा विशेष दिन है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सब कुछ वैसा ही है। बिहार में आपको बहुत सारी चीजें अब आने वाले दिनों में दिखेंगी दोस्तों, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना बड़ा जरूरी है, और ये सुप्रीम कोर्ट से है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी इस समय तो चीफ जस्टिस हैं बी.आर. गवई साहब, लेकिन 23 तारीख को वो रिटायर हो जाएंगे और 24 तारीख को जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद की शपथ लेंगे। लेकिन उन्होंने दोस्तों शपथ लेने से पहले ऐसा तेवर दिखाया है, इतना कड़ा तेवर है, और जो उन्होंने कहा है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कितना बड़ा फैसला करने वाला है, इस बात की जानकारी होना बड़ा जरूरी है। और ये जानते मामला किसका है? मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है दोस्तों। मुस्लिम महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए आप समझ लीजिए कि तलाक को लेकर जो ट्रिपल तलाक है, मोदी सरकार के पसीने छुटा दिए इन लोगों ने, सारे लोगों ने, इंडिया अलायंस ने। आप जानते हैं ना भाई, दूसरा कार्यकाल तक का इंतजार करना पड़ा और तब जाकर के ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, कानून बनाया गया। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी कहानी सामने आई है दोस्तों, यकीन मानिए पूरा का पूरा कानून ही ध्वस्त होने वाला है। इतनी बड़ी कहानी आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। आप चाहें तो इसे किसी भी चश्मे से देख लीजिए, चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, कुछ भी देखिए, लेकिन बहुत बड़ी कहानी हो रही है। और इधर नीतीश कुमार का शपथ और उधर सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी दास्तान, इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है आप जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, HB मेलोडी गीतों का हमारा चैनल इस हफ्ते कुछ नया अपलोड करने की तैयारी है दोस्तों, जल्द ही उसकी सूचना दूंगा। और साथ ही मेरी नई पुस्तक, 8वीं पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां, बहुत सारे आपके मैसेजेस आ रहे हैं। मैं सबसे कोशिश कर रहा हूं कि बातचीत हो जाए। और साथ ही दोस्तों, मैंने कमेंट में वैसे पिंड कर दिया है, आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, चैनल से जुड़ सकते हैं, आप बातचीत भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो आपको वही दिखा देता हूं, जस्टिस सूर्यकांत जो कड़े तेवर दिखा रहे हैं। और क्यों दिखा रहे हैं अभी कहानी बताता हूं। यही अगले मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। 24 तारीख को इनका शपथ होगा दोस्तों, राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। ये 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 14 महीने का कार्यकाल होगा, यानी 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। और हरियाणा से पहले व्यक्ति हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। अब आपको मैं खबर दिखाता हूं, इस खबर को पढ़ लीजिए। तलाक ए हसन की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा पत्नी का इतना अहंकार उसे बुलाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मैं पूरा मामला बता देता हूं दोस्तों, पहले आप समझ लीजिए बात कहां की हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की हो रही है। मामला क्या है? बेनजीर हिना एक पत्रकार है, बनाम भारत संघ एवं अन्य मामलों की सुनवाई। सीधा कितने जस्टिस हैं? 3 जजों की खंडपीठ है। इसमें जस्टिस सूर्यकांत जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, जस्टिस उज्जवल भुआन और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। मामला क्या है? तलाक ए हसन का है। क्या होगा ये बताता हूं। तलाक ए हसन दोस्तों क्या होता है? जिसमें कोई पुरुष लगातार 3 महीनों तक तलाक बोलता है और तब तलाक ले लेता है। अभी मैं उसका भी वर्णन दूंगा। और दोनों तरफ के लोग पेश होते हैं। एक महिला को उसका पति तलाक देता है और 3 महीने के बाद उसे छोड़ देता है, शादी कर लेता है, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। अब देखिए क्या होता है।
सुप्रीम कोर्ट के पास जब यह तलाक हसन का मामला पहुंचा, अब सोचिए पति उपस्थित नहीं है, पत्नी पीड़ित है, सुप्रीम कोर्ट अचानक सख्त हो उठता है, टिप्पणी करता है। जानते हैं क्या 2025 में एक सभ्य समाज में महिलाओं को की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली इस प्रथा को किसी सभ्य समाज में इजाजत दी जा सकती है? ये लाइन है। और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में दोस्तों जो 3 जजों की खंडपीठ है, ये साफ संकेत देते हैं कि तलाक हसन प्रथा को रद्द करना होगा, रद्द की जा सकती है। मैं तीनों जजों की जो खंडपीठ है फिर से नाम बताता हूं, उनकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। मामला आपको बता चुका हूं दोस्तों। एक पत्रकार है बेनजीर हिना बनाम भारत संघ, एक संकेत दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि यह मामला ठीक नहीं है। इस समय भी मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है। इस मामले में यह भी संकेत दिया कि इसको क्या 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि जो मुस्लिम पुरुष एक तरफा महिलाओं को तलाक हसन के जरिए तलाक दे देते हैं, वो क्या सही है? फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो पति है उसको कहा कि पहले तो आप आइए, खुद मौजूद होइए और तब फिर बात होगी। अब तलाक हसन क्या है दोस्तों, जरा मैं आपको बताता हूं। तलाक के कई तरीके हैं मुसलमानों में। जैसे मैं आपको बताता हूं तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत को भारत सरकार, मोदी सरकार ने ही अवैध, असंवैधानिक करार दिया, जिसमें एक साथ 3 ट्रिपल तलाक बोलते हैं और तलाक हो जाता है। इसके अलावा तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक बाइन, तलाक किनाया, बहुत सारी चीजें। मैं बात कर रहा हूं तलाक हसन। यह तलाक का मुसलमानों में एक रूप है दोस्तों, जिसके माध्यम से एक पुरुष 3 महीने की अवधि में हर महीने एक बार तलाक शब्द कहकर विवाह को समाप्त कर सकता है। मजे की बात जानते क्या है, इसमें पति किसी के माध्यम से ऐसा करवा सकता है, मतलब पति को रहने की जरूरत नहीं है। और ये जो तलाक हसन है, इसमें 3रे महीने में तलाक शब्द के 3री बार उच्चारण के बाद तलाक औपचारिक रूप से संपन्न हो जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि इन 3 महीनों तक पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध न हुआ हो। अगर बीच में ऐसा हो जाता है तो फिर वो तलाक की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। मामला क्या है, जरा उसको भी बड़े सहज शब्दों में समझाता हूं दोस्तों। एक पत्रकार है, मुस्लिम महिला है, बेनजीर हिना, एक टीवी चैनल में काम करती थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उसका पति, जो स्वयं एक वकील है, उसने 11 पन्नों का तलाक नोटिस वकील से भिजवाया। उसमें पति का हस्ताक्षर नहीं था। 2022 की बात बता रहा हूं। यूसुफ ने बेनजीर को एक वकील से 3 महीनों में 3 बार तलाक की चिट्ठी भिजवाई, फिर शादी कर ली, बेनजीर को अकेला छोड़ दिया, जो 4 साल के बच्चे को अकेले पाल पोस रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी ना, तो ये पत्रकार जो है ये तो खुद पहुंची, लेकिन जो इसका पति है यूसुफ, उसने अपने वकील को भेजा। अब सोचिए, वो तलाक देने के लिए जब चिट्ठी भेजी तो भी उसके हस्ताक्षर नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, तब भी वो खुद नहीं था बल्कि वकील ही था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आपने तो शादी कर ली, लेकिन बेनजीर अगर दूसरी शादी करना चाहे तो वो तो ऐसा कर भी नहीं सकती, क्योंकि उसके पास तो तलाक के कागज ही नहीं है। जानते हैं, यूसुफ के वकील ने, उनका नाम है MR शमसाद, उसने अपनी गलती मानी। उसने कहा कि ठीक है, हम सुधार देंगे, और तब जाकर अदालत ने यह सख्त टिप्पणी की है।
मैं कुछ टिप्पणियां बताता हूं, जैसे जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक रूप से क्या कहा। दोस्तों बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है, शाहबानों से लेकर के ट्रिपल तलाक तक के मामले में पूरा देश एक तरीके से मथ गया। जब तक आप विमेन एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, समाज आगे बढ़ नहीं सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, इसलिए यह वीडियो जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक रूप से क्या कहा, मैं पढ़ता हूं। जब कोई प्रथा बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करती है तो अदालत को सुधारात्मक उपाय करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। वो आगे कहते हैं, अगर घोर भेदभावपूर्ण प्रथाएं हैं तो कोर्ट को दखल देना होगा। अब ये प्रथा प्रासंगिक है, क्यों है? कोर्ट ने सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा है कि यह किस तरह की चीज है, आप 2025 में इसे कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? हम चाहे जो भी सर्वश्रेष्ठ धार्मिक प्रथा अपनाएं, क्या आप इसकी अनुमति देते हैं? क्या इसी तरह एक महिला की गरिमा बरकरार रखी जाएगी? क्या एक सभ्य समाज को इस तरह की प्रथा की अनुमति देनी चाहिए? उसके बाद कोर्ट ने जो कानूनी सवाल है उस पर एक नोट जमा करने को कहा है, और ये कहा कोर्ट ने कि क्या हम ये देखेंगे कि क्या इसे संवैधानिक बेंच को भेजा जाए। अब आप सोचिए, इस तरह के जो मामले होते हैं ना मुसलमानों में, वो सहज नहीं होते भैया। इससे पहले मोदी सरकार से पहले कोर्ट अगर सुन भी ले तो कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि पूरे देश में सारे राजनीतिक दल तुष्टीकरण के चक्कर में कट्टरपंथियों के आगे झुक जाते थे। अभी आप देखिए ना, इस समय जब वक्फ कानून बना तो कैसे कट्टरपंथियों ने नीतीश कुमार को घेर लिया कि नीतीश जी आप मत कीजिए, आप तो हमारे हैं। अरे हमारे हैं तो क्या गलत भी काम स्वीकृति दे देंगे? इसीलिए यह मुद्दा बड़ा है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। और जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा है? सुनिए, एक बार जब आप हमें एक संक्षिप्त नोट देंगे तो हम इसे 5 न्यायाधीशों की पीठ को भेजने की वांछनीयता पर विचार करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वे प्रश्न मुख्य रूप से कानूनी प्रकृति के हैं जिसका समाधान कोर्ट को करना है। और कोर्ट ने दोस्तों बाकायदा इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाया कि भाई पति को देना अगर पत्नी को है तो उसने किसी और के माध्यम से क्यों भिजवाया? उसने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? सीधे बातचीत क्यों नहीं की? और कोर्ट ने टिप्पणी की है, अगर तलाक धार्मिक प्रथा के अनुसार होना है तो पूरी प्रक्रिया का पालन वैसे ही किया जाना चाहिए जैसा कि निर्धारित है। और तब कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पति में इतना अहंकार है कि वह तलाक की बात भी पत्नी से सीधे कहने में सक्षम नहीं, तो हम उसे कोर्ट में बुलाएंगे। देख रहे हैं ना? और कोर्ट ने एक बात और बड़ी बात कही कि भैया ये महिला तो पत्रकार है, ये तो यहां पहुंच सकती है, लेकिन जरा सोचिए एकदम दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, जहां महिलाओं के पास कोई सुविधा नहीं होती, वो क्या करेंगी? और आप जानते हैं ये जो महिला है बेनजीर हिना, इसको क्या क्या परेशानी हो सकती है, जरा मैं आपको उदाहरण देता हूं जो उसने सुप्रीम कोर्ट में भी बताया। भाई पति ने तो 3 बार कहा और तलाक ले लिया, तलाक का कोई कागज तो भेजा नहीं पत्नी को। पत्नी चाहे भी तो दूसरी शादी कर नहीं सकती। अब आप छोटी छोटी चीजों को सुनिए, बच्चे का दाखिला लेना है, पासपोर्ट बनाना है, कहीं पर भी जाएंगे तो ना तो ये पति का नाम ले सकती हैं और ना तलाक के कागज हैं, यानी कोई भी काम करना पड़ेगा। आप वैवाहिक स्थिति आपकी गड़बड़ है क्योंकि दस्तावेज है नहीं, तो हर जगह इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तलाक के पेपर नहीं बन रहे। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरीका का कानून है ये। और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी की, जबकि महिला बता रही है कि पति और उसके परिवार द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, दिल्ली महिला आयोग में शिकायत भी दर्ज की गई, प्राथमिकी दर्ज की गई, मगर कुछ नहीं हुआ। और तब जाकर के दोस्तों कई सारी मुस्लिम महिलाओं ने भी आवाज उठाई और ये कहा है कि भैया संविधान की नजर में हर व्यक्ति तो बराबरी है ना,
अनुच्छेद 14 यही कहता है ना। फिर अनुच्छेद 21 सम्मान से जीने का अधिकार देता है, तो मुस्लिम महिलाओं को कहां अधिकार है? इसलिए इन महिलाओं ने मांग की है दोस्तों कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 रद्द किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट अदालती तरीके से न होने वाले सभी किस्म के तलाक को असंवैधानिक करार दे। यानी जो भी तलाक होंगे वो कोर्ट के ही जरिए होंगे। ये बहुत बड़ी घटना है। बहुत सारे कानून में हम लोग कोशिश करते रहते ना कि करे सरकार करे, यहां कोर्ट ने अगर एक बार कह दिया ना, सब खत्म। भाई जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तलाक ए बिद्दत। भाई 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुमत के निर्णय से मुस्लिम समाज में एक बार में 3 तलाक देने, यानी तलाक ए बिद्दत कहते हैं, उसको निरस्त कहा। इसको असंवैधानिक, गैर कानूनी, शून्य करार दिया। इस पर रोक लगाने की सिफारिश की, कानून बनाने की बात कही। भाई मोदी सरकार ने तो कानून बनाया, ट्रिपल तलाक बिल, आप जानते हैं, कानून भी बन गया। लेकिन कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आप जानते हैं ना। लेकिन मोदी सरकार ने ठान लिया था कि भाई हम महिलाओं को अधिकार देंगे, महिलाओं को ऐसे छोड़ नहीं सकते। और इस कानून में बड़े अच्छे प्रावधान हैं दोस्तों। आज के समय में अगर कोई पुरुष महिलाओं को एक बार में 3 तलाक देता है तो वो अवैध है, अमान्य है। पति को 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। ये गैर जमानती अपराध है। और पीड़ित महिलाओं के भी अधिकार दिए गए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि जिस तरीके से तलाक ए हसन पर जो भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 3 जजों की खंडपीठ ने जो एक तरीके से रुख अपनाया है, वो वास्तव में मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज में जो एक प्रोग्रेसिव नेचर होता है ना, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये तब होता है जब सरकार भी प्रोग्रेसिव होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया है उस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। और साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी के साथ साथ संघ की अनसुनी कहानियाँ ये पुस्तक पढ़िए, जुड़िए मुझसे, सीधे संवाद करेंगे दोस्तों। किसी दिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई ना कोई कार्यक्रम रखूँगा, आप सभी को आमंत्रित करूँगा और हम फिर सीधा संवाद करेंगे। मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए, ग्रुप से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।